गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम कुछ मुसन्निफ़ीन और शुअरा के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बेटा नस्र में 3 और नज़्म में 3 पूछे जाएंगे। 3 शुअरा के बारे में और 3 मुसन्निफ़ के बारे में पूछा जाएगा, जैसे मुंशी प्रेमचंद, सैयद एहतशाम हुसैन, हबीब तनवीर साहब। नज़्म में क्या पूछा जाएगा बेटा? इस्माइल मेरठी, मिर्ज़ा गालिब एंड साहिर लुधियानवी। तो बेटा ये एग्ज़ाम में नस्र में 3 में से 2 आएंगे, 2 में से सिर्फ आपको 1 करना है। तो बेटा ये भी 6 नंबर का होगा या फिर 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप सभी इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप अगर ध्यान से अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? लम्ही में हुई थी। कब हुई थी? 1880 में हुई थी। उनका असल नाम क्या था? धनपत राय था। यानी मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय था। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई थी। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 यानी 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के जिला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं प्रेमचंद को लिखने का शौक बचपन से था। उन्होंने जिंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया। यही वजह है कि जिंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। बेटा ये जो भी लिखते थे बिल्कुल हकीकत बयानी, ऐसे लगता है कि बस आप सब कुछ सहन कर रहे हो। बहुत गमज़दा दुख दर्द से भरी हुई इनकी कहानियां होती थी। ये देखिए, दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया हो, ठीक है। उनकी ज़बान बहुत सादा सलीस थी, बहुत सादा आम फहम ज़बान में वो कहानी और अफसाना लिखते थे, जिसे हर कोई आराम से पढ़ सकता था, समझ सकता था। उनके पेशतर नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे। यानी जो कुछ भी ये अफसाने और कहानियां लिखते थे बेटा, उसमें ज़्यादातर देहाती होते थे, देहाती असरात होते थे। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। अब बेटा चलते हैं निर्मला। बहुत ध्यान से देखेंगे। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाजार हुस्न, गोदान उनके मशहूर नावल हैं। अक्सर करके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद के 2 मशहूर नावल के नाम लिखिए। तो इनमें से आप कोई 2 लिख सकते हैं, निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाजार हुस्न और गोदान। उम्मीद करती हूँ बेटा मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं। अब हम बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने जबानों का घर हिंदुस्तान लिखा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कस्बा माहिल जिला आजमगढ़ यूपी में हुई थी, ठीक है। यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए इलाहाबाद आ गए। यहीं उनका इंतकाल हुआ। एहतशाम हुसैन का शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है। किस में होता है बेटा? सफ़े अव्वल के नक्कादों में होता है। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे हैं। कौन से? तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे हैं। वो कई किताबों के मुसन्निफ हैं। तनकीदी, जायज़े, रवायत और बगावत। ये देखिए, तनकीदी, जायज़े, रवायत और बगावत, बगावत और अदब और समाज, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, ज़ौक़ अदब और शऊर, इफ़कार मसाइल और एतबार नज़र उनकी अहम किताबें हैं। ये सारी बेटा किताबों के इनके नाम हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा आप सब, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सैयद एहतशाम हुसैन के 2 किताबों के नाम लिखो, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का एक सफ़रनामा भी लिखा है। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। उन किताबों में इस किताब में उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ मुख्तसर तौर पर बहुत ही आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है बेटा। आप, उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इसे बहुत अच्छे से समझ लिया हो सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में, जिन्होंने हमारे सिलेबस में एक बहुत अच्छा सा मजमून लिखा है। क्या है कि हिंदुस्तान में ज़बानों का घर क्या है बेटा? हिंदुस्तान। ज़बानों का घर हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है कि उर्दू ज़बान कैसे आई। आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं हबीब तनवीर के बारे में हम जानेंगे आज। हबीब तनवीर, हबीब तनवीर का असल नाम क्या था बेटा? हबीब अहमद खां, और तनवीर इनका क्या था? तखल्लुस था।
ادبی اور ثقافتی دنیا میں وہ حبیب تنویر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ناگپور یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم بھی ہو گئے۔ آل انڈیا ریڈیو میں کیا ہو گئے بیٹا؟ ملازم بھی ہو گئے۔ ابتدا میں انہوں نے فلمی گیت اور مکالمے لکھے، پھر قدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیٹر میں شامل ہو گئے۔ لندن اور جرمنی میں ڈرامے کی تکنیک پر مہارت حاصل کی۔ انہوں نے بہت سے اردو ڈرامے لکھے جنہیں بہت سی مشرقی اور مغربی ملکوں میں اسٹیج پر کیا گیا۔ ان میں 7 پیسے، کون کون سے؟ 7 پیسے، چرنداز چور، ہرما کی کہانی، ٹھیک ہے، آگرہ بازار، شاہجہاں پور کی شانتی بائی، مٹی کی گاڑی، میرے بعد بہت مشہور ہوئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سارے ان کے ڈرامے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 7 پیسے، چرنداز چور، ہرما کی کہانی، آگرہ بازار، شاہجہاں پور کی شانتی بائی، مٹی کی گاڑی اور میرے بعد بہت مشہور ہوئے۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے چھتیس گڑھ کے لوک کلاکاروں کا قومی سطح پر روشناس کرایا۔ حبیب تنویر کو قومی اور بین الاقوامی سطح کے کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ حکومت فرانس نے ان کو اپنی سوانح حیات لکھنے کے لیے اسکالرشپس دینے کا اعلان کیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام تک اسے قلم بند کرنے میں مصروف تھے۔ ہندی، بنگالی، مراٹھی اور یوروپ کی کئی زبانوں میں ان کے ڈرامے ترجمہ ہو چکے ہیں۔ تو بیٹا آپ اسے بھی بہت اچھے سے پڑھیں گے، کیونکہ میں بھی یہی پوچھ لیا جائے۔ ایک تو ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ حبیب تنویر پڑھا، سید احتشام حسین کے بارے میں پڑھا، منشی پریم چند کے بارے میں پڑھا۔ ان تینوں میں سے بیٹا 2 آئیں گے، 2 میں سے آپ کو ایک کرنا ہے اور ہر حال میں اسے آپ یاد کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں بیٹا نظم میں آپ کیا پڑھیں گے؟ اسماعیل میرٹھی کی زندگی کے بارے میں، مرزا غالب کی زندگی کے بارے میں اور ساحل لدھیانوی کی زندگی کے بارے میں۔ ان میں سے بھی بیٹا 3 آئیں گے، جس میں سے 2 آئیں گے، 3 ہیں سلیبس میں، آپ کو 3 دیے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن 2 پوچھے جائیں گے اور 2 میں سے کوئی آپ کو ایک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسماعیل میرٹھی کے بارے میں بیٹا آج ہم پڑھیں گے۔ محمد اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ میرٹھی سے ہی پتہ چل جا رہا ہے، میرٹھ میں ہوئی تھی۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی، کم عمر میں ملازم ہو گئے، ادب و علم کی دنیا میں نام پیدا کیا۔ اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کے نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ انہیں تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی اور اردو کی درسی کتابیں تیار کی۔ اوکے بیٹا آگے چلتے ہیں۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئی اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان کا استعمال کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ بچوں کے لیے لکھتے تھے۔ بچوں کو بہت زیادہ ٹف اور مشکل الفاظ میں لکھیں گے تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے، تو بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میرٹھی کا خاص انداز ہے۔ بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اہم ادیب ہیں۔ تو بیٹا آپ سب کو بتاتی چلوں کہ اسماعیل میرٹھی جو ہے بچوں کے شاعر کہے جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت پیاری پیاری خوبصورت نظمیں بچوں کے لیے لکھی ہیں عام فہم زبان میں۔ بیٹا اب ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ اب ہم پڑھیں گے مرزا غالب کے بارے میں۔ بیٹا یہ 2018 میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ مرزا غالب کا پورا نام کیا تھا، تو بچے نہیں لکھ پائے تھے۔ بیٹا مرزا اسد اللہ خان غالب تھا۔ اگر ایگزام میں پوچھا جائے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا پورا نام کیا تھا، تو آپ صرف یہ لکھیں گے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت آگرے میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ آگرے میں۔ آگرہ کہاں؟ جہاں پہ تاج محل ہے، یوپی میں ہے۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ شادی کے بعد غالب دلی آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ دہلی آ گئے۔ یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی، اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا۔ غالب نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ کیا بیٹا؟ نثر اور نظم دونوں میں یکساں قدرت رکھتے تھے۔ دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش ہے۔ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی، شوقی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری میں انسان کے وجود اور ان کی دنیا کے گہرے مسئلوں کا بیان ملتا ہے۔ غالب جتنے بڑے مفکر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے۔ اپنے کلام
वसाअत के साथ साथ गालिब अपनी सन्नाई और अपनी तबाई के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा शायरी में हासिल किया वही मर्तबा उनकी नस्र को भी हासिल है, यानी नस्र में यानी खुतूत निकारी में बेटा गालिब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। दीवान गालिब में बामुश्किल 2000 अशार हैं, लेकिन गालिब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। उनके खुतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला अवध हिंदी के नाम से शाये हुए हैं। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि उर्दू मुअल्ला अवध हिंदी को किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? मिर्जा गालिब ने लिखा है। ये खुतूत के मजमूए हैं बेटा। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपने मिर्जा गालिब के बारे में अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत पूछे जाते हैं और इस बार बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे साहिर लुधियानवी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? साहिर लुधियानवी के बारे में, जिन्होंने ए शरीफ इंसानों नज्म, एक बहुत खूबसूरत सी नज्म लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। साहिर का असल नाम अब्दुल हई था। क्या था? अब्दुल हई। ये भी पूछा जा सकता है कि साहिर का असल नाम क्या था, तो अब्दुल हई था। वो साहिर लुधियानवी के नाम से मशहूर हुए। लुधियाना यानी पंजाब। लुधियाना कहाँ है बेटा? पंजाब में। पैदा हुए, ज़माने तालिबे इल्मी से शेर कहने लगे थे। 1936 यानी 1936 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई। उस तहरीक से वाबस्ता होने वालों में साहिर भी शामिल थे। 1947 यानी 1947 में तकसीम मुल्क के बाद, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद दिल्ली चले आए। फिर तलाश मुआश में मुंबई पहुंचे। तलाश मुआश बेटा रोजी रोटी की तलाश में, जहां उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। साहिर ने अपनी शायरी हिंदुस्तानी फिल्मों में गानों के मेयार को बहुत बुलंद किया। अपने ज़माने के वो सबसे मशहूर गीतकार थे। उनके फिल्मी गीतों में भी उनकी शायरी के तमाम खूबियां मौजूद हैं। आवाम के दुख दर्द का एहसास और माहौल की कशमकश का असर उन गीतों में नुमाया है। तलखियां उनकी शायरी का पहला मजमुआ है। उसके बहुत से एडिशंस शाये हुए हैं। आओ कि कोई ख्वाब बुने भी उनकी शायरी का मारूफ मजमुआ है। गाता जाए बंजारा में साहिर के फिल्मी गीत यकजा कर दिए गए हैं। साहिर की परछाइयाँ क्या है बेटा? साहिर की परछाइयाँ उर्दू की तावील नज़मों में एक खास हैसियत रखती है। यानी परछाइयाँ क्या, एक बहुत ही तावील नज़्म है जो कि एक बहुत ख़ास हैसियत रखती है। परछाइयाँ किसने, ये भी पूछा जा सकता है बेटा। परछाइयों के शायर कौन है? परछाइयाँ के तो कौन है? साहिर लुधियानवी साहब हैं। गाता जाए बंजारा या ये फिल्मी गीत है क्या? ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आओ कि ख्वाब बुने भी उनके शायरी का एक मारूफ मजमुआ है। तो इस तरीके से बेटा आप सभी जितने भी मैंने 6 हालात ज़िंदगी आप सबको पढ़ के सुनाई है, समझाई है। साहिर लुधियानवी है ना, मिर्ज़ा गालिब और इस्माइल मेरठी, हबीब तनवीर, सैयद एहतशाम हुसैन और मुंशी प्रेमचंद। बेटा ये 6 हैं मुसन्निफ़ीन और शुअरा हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है बेटा, क्योंकि इन्हीं में से एग्ज़ाम में आएगा और आप सभी को करना है। ठीक है, जैसे मैं फिर से एक बार समझा दूं, आपके सिलेबस में 3-3 करके दिए हैं। 2 एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 में से सिर्फ आपको 1 करना है। ठीक है, ओके बेटा, और उम्मीद करती हूँ आप सभी इसे अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। और आप सभी कर सकते हैं बिल्कुल बेटा, प्लीज़। और चलते चलते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बेटा।